क्योंकि हम कलयुग के प्राणी हैं, तो अभी तक हमें वही अच्छा लगता आया है जो हमारे मन ने चाहा है। अब हमें वह अच्छा लगना चाहिए जो हमारे सद्गुरुदेव चाहते हैं। तो गुरुदेव क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हरि नाम संकीर्तन करें, नाम जप करें, जो उन्होंने हमें दीक्षा मंत्र दिया है उसका पाठ, और भगवत गीता का पाठ करें, तो बेजुबान जीवों की भी सेवा करें। तो आप सभी हरिभक्तों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो चलिए अब हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का 22वें श्लोक का पाठ करते हैं। अर्जुन उवाच यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। यावदेतान् निरीक्षेऽहं, यहाँ पर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को मैं कब तक खड़ा करूं? इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सबको जब तक मैं देख ना लूं तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं और कौन मेरे से कम बलवान हैं और कौन मेरे से ज़्यादा बल वाले हैं, उन सबको मैं जरा देख तो लूँ। यहाँ पर योद्धु कामान कहा। अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार ही नहीं की, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज़्यादा इच्छा है। हम युद्ध करना नहीं चाहते, इसलिए उनको मैं देखूँ तो सही कितने बल को लेकर वे युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में खड़े हैं। हरे कृष्ण। याद रखो, तुम संसार में एक ही महान कार्य करने के लिए आए हो जो अब तक किसी भी योनि में संपन्न नहीं हुआ है और ना ही हो सकता है उन योनियों में। वह महान कार्य है भगवत प्राप्ति, और तुम उसके पूर्ण अधिकारी हो, पर तुम अपने जीवन के इस परम पवित्र उद्देश्य को भूलकर उन प्राणी पदार्थों के पीछे पागल हो रहे हो, जो अंत में तुम्हें धोखा देंगे। तुम्हें उन सबको छोड़कर यहाँ से अकेले जाना पड़ेगा, फिर सिवा पछताने के तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए अभी से हरि नाम में लग जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरि शरणम हरि शरणम। सभी हरिभक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 23वें श्लोक का पाठ करते हैं। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं या एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षिव। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् प्रियचिकीर्षिव। यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहता है कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक क्या क्या नहीं किया। कई तरह के षड्यंत्र रचे और कई बार हमें अपमानित किया। नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी ये हड़पना चाहता है, देना ही नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है। और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका साथ दे रहे हैं, इसका भला करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि ऐसा काम करें, ऐसी बात बताएं अपने मित्र को, जिससे मित्र का लोक परलोक में हित हो। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, कैसे उसको राज्य मिलेगा, कैसे उसका हित परलोक सुधरेगा, इन बातों का ये विचार नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको ये सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रख लो और आधा पांडवों को उनका हिस्सा दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी बच जाता और उसका परलोक भी सुधर जाता। तो योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं या एते अत्र समागता। इन युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा मैं देख तो लूँ। इन्होंने अधर्म का, अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। योत्स्यमानान् यानी इनके मन में युद्ध करने की ज़्यादा इच्छा है, इसलिए देखो तो सही कि ये हैं कौन।